बड़ी खबर, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एमपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले ही बड़ा ऐलान किया। भोपाल और इंदौर दोनों बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता करने के लिए भोपाल और इंदौर, मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। ऐलान के बाद अब जल्द ही मध्य प्रदेश के इन दो बड़े शहरों, राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। कमिश्नरेट लागू हो जाएगा और कमिश्नरेट लागू होने से पुलिस कमिश्नर वहां पर बैठेंगे। इसके लिए सरकार को 2 पुलिस कमिश्नर्स की भी नियुक्ति करनी होगी। ये वरिष्ठ लेवल के, वरिष्ठ रैंक के अधिकारी होंगे जो एडीजी या आईजी लेवल के अधिकारी होंगे और उन्हें वहां पर तैनात किया जाएगा, मुस्तैद किया जाएगा और उन पर जिम्मा होगा भोपाल और इसके साथ साथ इंदौर में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए। और इसके पीछे की वजह क्या है? हाल में कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती हुई कई घटनाएं, वारदातें सामने आई हैं। 2 दिन पहले इंदौर में घर में घुसकर महिलाओं को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया, उसके बाद लूट कर ली गई, करोड़ों रुपए की डिमांड की गई। ये खबर हो या फिर भोपाल और इंदौर से क्राइम की आती खबरें हो, ऐसे में उन खबरों पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार ने बड़ा फैसला किया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, महानगरों का विस्तार हो रहा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही है। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में, राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें और व्यवस्था की स्थिति बेहतर। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करने के लिए, कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है। अमूमन जो बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होती है, वहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है, किया जा सकता है। और ऐसे में इंदौर और भोपाल दोनों बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और आपको बताते हैं कि कमिश्नरी सिस्टम क्या होता है, यह बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा रहा है। कमिश्नरी सिस्टम का मतलब होता है पुलिस कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर सिस्टम अंग्रेजों के समय की व्यवस्था है। इस सिस्टम में तमाम शक्तियां पुलिस कमिश्नर के हाथ में होती हैं। कमिश्नर की नियुक्ति 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में की जाती है। पुलिस के पास सीआरपीसी के तहत कई महत्वपूर्ण अधिकार आ जाते हैं। तो कमिश्नरी सिस्टम यानी कि सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर से यह संबंधित है। हमने आपको बताया कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में या 10 लाख से ज्यादा बड़ी आबादी वाले इलाकों में या महानगरों में, नगरों में इसकी तैनाती की जाती है, मुस्तैदी की जाती है पुलिस कमिश्नर की। इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर भीड़ पर लाठीचार्ज करने, फायरिंग करने धारा 144 लागू कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, आर्म्स लाइसेंस जारी करने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होता है। आरोपी पर जुर्माना लगाकर जेल भेजने की शक्ति भी पुलिस के पास आ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नारकोटिक्स, एक्साइज से जुड़ी पावर भी पुलिस कमिश्नर के पास रहती है। मजिस्ट्रियल सिस्टम में धारा 144, धारा 7, धारा 51 की पावर भी डिप्टी कमिश्नर के पास होती है। इस सिस्टम में कलेक्टर की भूमिका महज एक राजस्व अधिकारी की रह जाती है, यानी कि जो कलेक्टर के पास अधिकार रहते हैं वो सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। और जब अधिकार मिलते हैं तो फिर दायित्व भी बढ़ जाता है। मेरे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश भोपाल से और वासु इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये हमने बताया अपने दर्शकों को कि पुलिस कमिश्नरेट में
और जो पुरानी व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है। अधिकार बढ़ेंगे, लेकिन जाहिर बात है अब चुनौती उस व्यक्ति के लिए, उस शख्स के लिए, उस अधिकारी के लिए भी जिसकी तैनाती पहले कमिश्नर के तौर पर होगी भोपाल के और इंदौर के। अधिकार मिलेंगे, लेकिन चुनौती यह भी रहेगी कि आपको क्राइम का ग्राफ नीचे करना है। बिल्कुल आसिफ, देखिए बड़ी चुनौती है जो नए कमिश्नर होंगे दोनों जगहों के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती अब अपराधियों के लिए है, क्योंकि अपराधियों पर लगाम लगाने की ही कोशिश सरकार की लगातार रही है और कमिश्नरेट सिस्टम आम पुलिसिंग से काफी अलग है। सीआरपीसी की जो शक्तियां डीएम, जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर के पास होते हैं, अब वो सीधे पुलिस के पास होंगे, कमिश्नर के पास होंगे। यानी कि तत्काल फैसला लेना है, तत्काल कार्रवाई करनी है, किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना है। ऐसे में पुलिसिंग की व्यवस्था मजबूत होने वाली है और मध्य प्रदेश में इसकी सख्त जरूरत भी महसूस की जा रही थी। जो अधिकार सीआरपीसी के तहत डीएम के पास होते थे, यानी कि सीआरपीसी कई ऐसे अधिकार डीएम को देता था जिससे लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाए, अब वो अधिकार सीधे कमिश्नर के पास होंगे और पुलिस अधिकारी इससे तत्काल निर्णय ले सकेंगे। धारा 144 लगाना, धारा 151 के तहत गिरफ्तार करना, इसके अलावा किन परिस्थितियों में किस तरह की कार्रवाई करना है, ये पुलिस अधिकारी खुद सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि दंगे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रदर्शनकारी मानते नहीं हैं। ऐसे में अधिकारों का इंतजार करते करते काफी नुकसान हो चुका होता है और अब पुलिस अधिकारी तत्काल एक्शन लेंगे और तुरंत कार्रवाई कर देंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश की ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसे और आसान शब्दों में अगर हम दर्शकों को समझाएं तो आप अब तक की जो पुरानी व्यवस्था थी इस तरह समझिए, एक संभागायुक्त होता है जो कई मंडल के कई जिलों में एक आयुक्त के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर तैनात होता है, लेकिन उस कमिश्नर से पुलिस कमिश्नर अलग है। अब जो सवाल आकाश ने उठाया, जो जवाब दिया, उसे आप और बेहतर तरीके से आसान शब्दों में यूं समझिए कि अगर कहीं दंगा है तो धारा 144 लगानी है। इसके लिए जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, जो छोटे जिले का एसपी और बड़े जिला का एसएसपी होता है, वो कलेक्टर से परमिशन लेता था और कलेक्टर से अनुमति मिलने के बाद धारा 144 लगाई जाती थी या इसके तहत गिरफ्तारी की जाती थी। फायरिंग, लाठीचार्ज की कई बार अनुमति कलेक्टर से लेनी पड़ती थी। लेकिन अंग्रेजों के वक्त में कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने वाली जो पोस्ट थी, वही शायद स्थिति अब राजस्व अधिकारी के तौर पर रह जाएगी। राजस्व से जुड़े काम कलेक्टर के पास रह जाएंगे, फिर भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह। वासु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, अब यहां से कलेक्टर के अधिकार राजस्व को छोड़कर आ जाएंगे पुलिस कमिश्नर के पास, लेकिन सवाल सीधा यही है कि अभी अपराधी, माफिया, उन पर लगाम कसने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही थी, उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा था। इन सब से भी क्या चीजें सुधर नहीं पा रही थी? क्योंकि यह बहुत बड़ा बदलाव है। मध्य प्रदेश में पहली बार कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, देखिए कलेक्टर और जो पुलिस कमिश्नर के पावर होंगे तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और समन्वय बनाना एक चुनौती, एक चैलेंज जरूर रहने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरीके का सिस्टम लागू हो रहा है और वो भी दो सबसे बड़े शहरों में। अगर इंदौर को देखा जाए और क्राइम का ग्राफ यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो अपराध है उनमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले ही दिनों भंवरकुआं थाना क्षेत्र में जिस तरीके की घटना हुई, महिलाओं को घर में बंधक बना लिया गया, उसके अलावा चोरी, लूट, डकैती की जो घटना है वो इंदौर में आम हो चुकी है। ऐसे में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली को यहां पर लागू करना कानून को आने वाले समय में कितना सशक्त करेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और जहां तक सवाल यह है कि पिछले दिनों इस प्रणाली से क्यों क्राइम्स पे काबू नहीं पाया जा सका, ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लगातार बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ को देखते हुए, इनके मद्देनजर ही मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि ऑन द स्पॉट निर्णय किए जा सके, ऑन द स्पॉट फैसले किए जा सके। जहां इंदौर में एक और क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, तो वहीं भोपाल राजधानी है, राजधानी होने के चलते राजनीतिक प्रदर्शन, आंदोलन, धरने, ये तमाम चीजें वहां पे होती रहती हैं और इन सब के बीच कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ नजर आता है और कई लेयर्स में जाके पुलिस अधिकारियों को परमिशन लेनी होती है, उसके बाद कुछ एक्शन हो पाता है। जब तक बहुत देर हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक, अगर हम मुख्य तौर पर इस पूरे मोटे तौर पर इस पूरे फैसले को अगर समझने की कोशिश करें तो पुलिस को ज्यादा सशक्त, ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश यहां पे की
गई है। हालांकि आसिफ ये भी बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 22,000 घोषणाएं कर दी हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और वो जमीन पर नहीं उतर पाती, तो ये भी एक घोषणा ही है। और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इसको लागू किया जाता है, कब तक पुलिस कमिश्नर्स की नियुक्ति होती है और किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है वो काम कर पाता है। तो हालांकि रहेगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, हाल ही में पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब कुछ जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था तो एक बहुत बड़ी बहस का विषय यह बना था कि क्या महज पुलिस कमिश्नर की तैनाती, मुस्तैदी और उसकी स्थापना करने से, उसे अधिकार देने से क्या क्राइम रुक जाएगा? बिना क्या पुलिस संख्या बल बढ़ाए, बिना संसाधन बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, क्या क्राइम रुक जाएगा? और यही बहस का विषय अब मध्य प्रदेश में भी इस घोषणा के साथ शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, कोई भी नया सिस्टम बनाना आसान है, घोषणा करना आसान है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करना और उससे बेहतर आउटपुट्स, बेहतर रिजल्ट निकालना ये बेहद जरूरी है। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए आप, इंदौर 5 सालों से नंबर 1 सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, लेकिन आप देखिए उसके लिए कितने सारे काम किए गए हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन की बॉडीज रोजाना काम करती हैं, हाईटेक जो प्लांट्स है वो लगाए गए हैं और जो कागजों पे जो फैसले होते हैं, जो प्लानिंग्स होती है, उनका इंप्लीमेंटेशन जमीन पर देखने को मिला और उसी का नतीजा है कि हम 5 साल से सफल हो रहे हैं। और इसी तरीके से कोई भी फैसला अगर कानून व्यवस्था को लेकर लिया जाता है, चाहे वो कमिश्नर प्रणाली की बात क्यों ना की जाए, अगर जो पावर्स पुलिस कमिश्नर को दिए गए हैं, अधिकारी जमीनी स्तर पर बेहतर काम करेंगे, बेहतर पेट्रोलिंग होगी, लोगों की समस्याओं का बेहतर रूप से निवारण किया जाएगा और पुलिस भी हाईटेक होगी, इक्विपमेंट्स बढ़ाए जाएंगे, बल बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर फायदा देखने को मिल सकता है। बासु, एक छोटा सवाल और है आपसे। आपने जब सफाई का जिक्र किया तो इंदौर कचरा मुक्त हो गया, लेकिन अपराध मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है कि इंदौर में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है